लर्न कर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10 इडियम जो कि बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यारे हैं, बड़ी सुहाने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, मन के सच्चों, दिल के अच्छों, आओ तो पढ़ते हैं हम ये 10 इडियम जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं हम 10 इडियम। सबसे पहला इडियम है नो द रोप्स। नो द रोप्स मतलब रस्सियों को जानना। रस्सी, क्या रस्सियों को जानना भाई? कौन सी रस्सी को जानना? लर्न द प्रोसीजर। अब कैसे रिलेट करें इसको नो द रोप से लर्न द प्रोसीजर को? नो द रोप्स मतलब उस रस्सी को जानना जिस रस्सी पे चल के आप जो है पहुंच जाओगे वहां तक जहां आपको जाना है। ठीक है, तो मतलब ऐसी रस्सी को जाना। अगर आप गलत रस्सी पे चढ़ गए, अगर आप गलत रस्सी पकड़ लिया आपने, तो क्या आप चढ़ पाओगे? तो हो सकता है आप अधूरे में रह जाओ। सपोज दैट यहां पे चढ़ने के लिए ये हमारे पास कुछ रस्सियां लटकी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहां से आपको करना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो अब देखो, आपको यहां से रस्सी पकड़नी है, ठीक है, यहां से इस तरीके से रस्सी पकड़नी है, 4 नंबर ये है। तो अगर आपने ये रस्सी पकड़ ली तो यहाँ पे आके अटक जाओगे, ये रस्सी पकड़ ली यहाँ और ये रस्सी पकड़ ली तो क्या है, यहाँ पर जो है आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। तो उस प्रोसीजर को जानना जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। नो द रोप्स मतलब लर्न द प्रोसीजर टू नो। नो मैंने क्या होता है? जान जाना, उस प्रोसीजर को जान जाना जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर मतलब रस्सियों को जानना कौन सी हमें सक्सेस तक ले जाएंगे। इन द स्विम मतलब तैरते हुए। वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। इन द स्विम मीन्स जो तैरना जानता है, जो स्विमिंग में है, मतलब जिसको इंफॉर्मेशन है, जो एग्जाम क्रैक करना जानता है, जो एग्जाम के पैटर्न से वाकिफ है, अप टू डेट है, जिसको एक एक इंफॉर्मेशन का पता है। इन द स्विम मतलब वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट मतलब जो तैरना जानता है, जो एग्जाम को क्रैक करना जानता है। तो यहाँ पे कैसे? इन द स्विम मतलब वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। अब रब ऑफ द रॉन्ग वे टू इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, किसी को, सपोज दैट आप किसी को टच कर देते हो और उसको आपका टच करना अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? इरिटेट हो जाएगा। कि आपने टच किया किसी को और उसको टच करना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कि आपने गलत इरादे से टच ना किया हो, लेकिन उसने तो मान लिया ना कि मुझे गलत, रॉन्ग वे में टच कर रहा है, रब कर रहा है, तो उसमें क्या है? इरिटेट हो जाता है सामने वाला बंदा। तो क्या होता है? रब ऑफ द रॉन्ग वे मतलब टू इरिटेट या टू इरिटेट। पहला क्या है? नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर। इन द स्विम वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। रब ऑफ द रॉन्ग वे टू इरिटेट। ठीक है, कम टू लाइट मतलब कोई भी चीज अंधेरे में है तो आपको ये तो पता है कि वहां कुछ रखा है, लेकिन अंधेरे में तो आपको ये नहीं पता क्या रखा है। जैसे ही वो लाइट में आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या रखा है। ऐसे ही क्या है? टू बिकम नोन टू पीपल। जब कोई भी चीज सामने आ जाती है, रोशनी में है, तो पता लग जाता है लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। मतलब टू रिवील द सीक्रेट भी हो सकता है। टू बिकम नोन टू द पीपल, कम टू लाइट, रोशनी में आ जाना, सबके सामने आ जाना। टू बिकम नोन टू पीपल, बड़े इजिली याद कर सकते हैं, बड़ी इजिली ही रिलेट कर सकते हैं। तो नो द रोप्स क्या है? लर्न द प्रोसीजर। इन द स्विम मतलब वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। रब ऑफ द रॉन्ग वे मतलब टू इरिटेट। Come to light, to become known to people. Balloon goes up, situation turns unpleasant or serious. Balloon goes up, अगर जो मान लो किसी बच्चे के पास एक गुब्बारा है, अब क्या है? वो गुब्बारे से खेल रहा है और जैसे ही वो गुब्बारा उसके हाथ से छूटता है तो वो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो बच्चा क्या है? शोर मचा देगा कि मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए। तो उसके लिए तो वो सिचुएशन अनप्लीजेंट होगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसका तो गुब्बारा चला गया। लेकिन आपके लिए सीरियस सिचुएशन होगी कि अब इसको चुप कैसे कराऊं, कैसे मनाऊं इसको मैं। तो वहां पर हम रिलेट कर सकते हैं। बैलून गोज अप मतलब द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट फॉर द चाइल्ड एंड सीरियस फॉर द यू। मतलब बलून गोज अप, इफ योर बलून गोज अप इट मींस सिचुएशन हैज बीन अनप्लीजेंट फॉर यू एंड सीरियस फॉर यू। बलून गोज अप, एक और भी बात हम कह सकते हैं कि गुब्बारा अगर ऊपर चला गया, जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा उतना ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। अगर जो गुब्बारे को कुछ हो गया तो नीचे गिरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। तो बलून गोज अप मतलब सिचुएशन टर्न अनप्लीजेंट और सीरियस। वॉच ग्रास ग्रो, वॉच ग्रास ग्रो मतलब अगर जो आपको कोई बोले कि ये ग्रास जब ग्रो करेगी तो आपको उसको देखना है कैसे ग्रो करेगी। तो आप बैठे हो, ग्रो कर रही है, 1 दिन हो गया बैठे हो, तो ये काम कितना बोरिंग है आप लोगों के लिए।
जब जो उस चीज को देखेगा ग्रो करते हुए तो वो तो बिल्कुल बोरिंग है ना, एकदम बिल्कुल दिमाग का दही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वॉच ग्रास ग्रो मतलब वेरी बोरिंग। क्लियर है? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, बस ये कि आप किसी भी तरीके से रिलेट कीजिए। कूल अबाउट वर्किंग, नो टेंस अबाउट वर्क। कूल मतलब अरे अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने का दिमाग नहीं सटकाने का, ठीक है। कूल अबाउट वर्किंग मतलब नो टेंस अबाउट वर्क, काम की कोई टेंशन ना होना, मतलब एकदम कूल रहने का, ठीक है। कूल अबाउट वर्किंग, नो टेंस अबाउट वर्क। नेक्स्ट देखिए, कट एंड ड्राइड, प्रिपेयर्ड और सेटल्ड इन एडवांस। कट एंड ड्राइड मेथड मतलब ऐसा मेथड जिससे, मेथड भी लगा देते हैं कई बार इस इडियम में आगे। कोई भी चीज है आपके सामने, जब आप घर जाते हैं तो आपके आगे कट है और ड्राइड है, मतलब पकी पकाई है। कट एंड कुक भी हो सकता है, कट एंड ड्राइड भी हो सकता है। तो कट एंड ड्राइड मतलब प्रिपेयर्ड एंड सेटल्ड इन एडवांस। कोई भी चीज, जैसे मैं कहता हूं आई गेव हिम एवरीथिंग कट एंड ड्राइड, मैंने उसको हर चीज प्रिपेयर की हुई और एडवांस में सेटल की हुई। जैसे कोई भी पिता अपने बेटे को अपना बिजनेस सौंप देता है, द बिजनेस जो है बिल्कुल सेटल्ड होता है और हर चीज में प्रिपेयर्ड होता है, पूरे तरीके से कंप्लीट तैयार होता है। तो क्या है, वो पिता से जो बिजनेस हमें मिलता है तो वो क्या होता है, कट एंड ड्राइड होता है, वो प्रिपेयर्ड होता है और सेटल्ड होता है एडवांस में। तो हम काफी सारे एग्जांपल्स लेकर के हम किसी भी इडियम को आसानी से याद कर सकते हैं। इडियम्स को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब प्लान इट ऑल ओवर अगेन, फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाना, मतलब फिर से ड्राइंग पूरा का पूरा बनाना, फिर से सारी की सारी चीजों को फिर से प्लान करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब प्लान इट ऑल ओवर अगेन। टू क्लिंच द इश्यू, टू डिसाइड द मैटर फाइनली। टू क्लिंच द इश्यू मतलब किसी भी मैटर को फाइनली डिसाइड कर देना कि हाँ मैटर डन है, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। टू क्लिंच द इश्यू मतलब इशू को, जो भी इशू है हमारे बीच में उसको रोक देना, उसको खत्म कर देना, मतलब टू डिसाइड द मैटर फाइनली मतलब फाइनल डिसीजन ले लेना। तो इस तरीके से हमारे ये 10 इडियम है। पहला इडियम नो द रोप्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। जब भी वीडियो को देखते हैं आप तो लिखने के साथ साथ आप मेरे साथ साथ चीजों को रिवाइज भी कीजिए, ताकि वीडियो देखते देखते ही आपको जो वीडियो में पढ़ाया गया है वो याद हो जाए। और फिर जब आप इसको लिख लेंगे तो जब आप नेक्स्ट डे इडियम करेंगे, आज के इडियम जैसे इस वीडियो में 10 हो गए, अब आप वो कल करेंगे तो इनको रिवाइज करके फिर अगली वीडियो देख लेना। फिर जब उससे अगले दिन करोगे तो पिछले जो है 4-5 डेज के इडियम्स रिवाइज करके फिर नेक्स्ट वीडियो देख लेना। इस तरीके से रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ इडियम्स को याद करना या वीडियो को देखना जरूरी नहीं है, उनको याद रखना भी जरूरी है। तो देखते हैं, नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर, इन द स्विम मतलब वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, rub up the wrong way, to irk or irritate someone, come to light, to become known to the people, balloon goes up, the situation goes critical and serious, balloon goes up, the situation turns unpleasant and serious, watch grass grow मतलब very boring work, cool about working, not tense about the work, cut and dry, prepared or settled in advance. Next है हमारा back to the drawing board, to plan all over again, to clinch the issue, to decide the matter finally, to clinch the issue, to decide the matter finally. I hope कि आपको ये याद हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इडियम्स के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। टेक केयर, बाय बाय।